Hey friends, my name is Pratma Singh and you are welcome to my channel. आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो कि आपके डेली एक्टिविटी हैं, जो डेली के काम हैं उनसे संबंधित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है? कल उन्होंने मुझसे खीरे कसवाए। ठीक है, इसकी इंग्लिश कैसे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? यस्टरडे ही मेड मी ग्रेट द क्यूकम्बर्स। ग्रेट का मतलब क्या होता है यहाँ समझेंगे। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना यानी कि घिसना, और इसी में अगर हम ER लगा देंगे तो बन जाएगा ग्रेटर, GRATER। ग्रेटर मतलब क्या होता है? कद्दूकस, यानी कि ये टूल्स है कद्दूकस जिसपे कोई चीज कसी जाती है। तो ग्रेट मतलब कद्दूकस करना और ग्रेटर मतलब खुद कद्दूकस होता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यस्टरडे ही मेड मी ग्रेट द क्यूकम्बर्स। अगला सेंटेंस आपका क्या है? आज मैं तुमसे घर के सारे काम करवाऊंगी, तुम रोज काम चोरी करती हो। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई शेल मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स डेली यू सर्क द वर्क। तो यहाँ पर काम चोरी का जो इंग्लिश है सर्क हो जाएगा, SHIRK, सर्क। और यदि हम कामचोर की बात करें, यानी कि यहाँ पर हम नाउन की बात करें कामचोर, तो वो हो जाएगा सर्कर। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SHIRKER, सर्कर। सर्कर मतलब कामचोर। तो जो कामचोरी करते हैं वो सर्कर होते हैं, और सर्क मतलब होता है कामचोरी। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे होगा? आई शेल मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स डेली यू सर्क द वर्क। तो यहाँ पर हाउस होल्ड चोर्स, घर के कार्य, हाउस होल्ड चोर्स क्या होता है? घर के कार्य। तो ये आपके दो सेंटेंस हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के हम सेंटेंस आपको देते हैं। अब अगले सेंटेंस हमारे क्या है देख लेते हैं। वह झूठ बोलने का आदी है। ठीक है, ही इज अकस्टम्ड टू टेल फिब्स। फिब्स का मतलब क्या होता है? फिब्स का मतलब होता है झूठ बोलना। देखो, झूठ बोलना और सत्य बोलना दो डिफरेंट चीजें हैं। एक ही चीज के दो पार्ट हैं और इनके लिए इंग्लिश अलग अलग प्रयोग होती है। जैसे कि आप हमेशा बोलेंगे टेल फिब्स, टेल अलाई, यानी कि टेल का यूज आप झूठ के साथ करेंगे। अगर झूठ के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वहां पर टेल करेंगे, फिब्स भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रुथ होता है, यानी कि सत्य के साथ अगर कुछ चीज आप बता रहे हैं सत्य के बारे में, तो वहां पर हमेशा स्पीक का यूज होगा। स्पीक द ट्रुथ, लाइक स्पीक द ट्रुथ। तो ये दो चीजें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अभी जैसे जैसे आप ये छोटी छोटी चीजें पकड़ते जाएंगे आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती जाएगी। तो जो स्टार्टिंग से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उसी में ये छोटी छोटी बारीकियां आप नोट डाउन करते जाइए कहीं पर, या फिर यूं ही आप इनको अपनी हैबिट में ले लीजिए। टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो फिब्स मतलब झूठ बोलना, अकस्टम मीन आदी होना होता है। ठीक है, यहाँ पर आदी, आदत की बात हो रही है। तो ही इज अकस्टम टू टेल फिब्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह मेरे घर के बिल्कुल बगल में रहता है। ठीक है, ही लिव्स एडजेसेंट टू माई हाउस। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल में, यानी कि ये मेरा घर है और जस्ट इसके बगल में आपका घर है। तो आप मेरे बिल्कुल घर के बगल में, आपका घर मेरे घर से जुड़ा हुआ है, दीवारें जो हैं, जो दीवार है वो जुड़ी हुई है, तो ये एडजेसेंट हो गया। तो मेरे घर के बिल्कुल बगल में आप रहते हैं। इसी तरह से ये है कि वह मेरे घर के बिल्कुल बगल में रहता है, तो हो जाएगा he lives adjacent to my house। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उनका बुखार थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनेगी देखते हैं। देखो, इसमें जो है बहुत ही अच्छे वर्ड यूज हो रहे हैं और ये एडवांस इंग्लिश बोलने में आपको बहुत काम आएगा, और साथ में बहुत ही सिंपल वर्ड्स यहाँ पे डाले हैं ताकि आपको बोलने में कोई दिक्कत भी ना हो। और क्या है सेंटेंस? हिज फीवर गॉट अबेटेड। अबेट, ठीक है, अबेट का मतलब होता है कोई चीज कम हो जाना। ठीक है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाना। तो अबेट का मतलब है कम होना, अबेटेड मतलब कम हो गया है। तो हिज फीवर गॉट अबेटेड, तो यहाँ पर एक अबेटेड इंग्लिश आप देखा, आपने सीखा। एडजेसेंट का मतलब सीखा बिल्कुल बगल में।
ठीक है। और फिफ्स का मतलब देखा है, इसका मतलब होता है झूठ। एडवांस इंग्लिश के ये वर्ड हैं और बहुत ही आपको स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही अच्छे वर्ड्स और अच्छे सेंटेंस दिए जा रहे हैं, तो इनको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। तो आज ये इतने सेंटेंस हमने आपको दिए, आगे और भी सेंटेंस आते रहेंगे आपके लिए। साथ में आप अपने व्यू, अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि किस तरह के आपको जो है सेंटेंस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस तरह के आपको ग्रामर भी चाहिए या कुछ और चीजें इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए क्या क्या चाहिए, वो सभी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।